जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी ट्रैक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज का यह 12वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने जैन धर्म अपनाया था? अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन्हें श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी कौन सी है? उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी पटचित्र है। बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक कौन सी है? बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक कादम्बरी है। पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जानते हैं। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? डेबिट कार्ड पर 16 संख्याएं होती हैं। समय परीक्षण शब्द किस खेल से संबंधित है? समय परीक्षण शब्द साइकिलिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? जल में उपस्थित आर्सेनिक तत्व के कारण कैंसर हो सकता है। सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया है? सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। किस राज्य में दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में 12 खिलाड़ी होते हैं। चार मीनार किसने बनवाई थी? चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का नृत्य है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे। किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है?
कर्नाटक राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया? भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? प्राचीन भारत में गांधार कला कुषाण साम्राज्य के समय विकसित हुई। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डोपलर प्रभाव दिभनी से संबंधित है। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।